ओम नमः शिवाय। नमस्ते। अभी 15 तारीख से 23 तारीख तक शारदीय नवरात्र प्रारंभ शुरू होने वाले हैं। 15 अक्टूबर 2023 रविवार है और 23 अक्टूबर को सोमवार का दिन है और 10वें दिन नवरात्र का पारायण होता है। तो 24 अक्टूबर को दशहरा है। तो घट स्थापना का मुहूर्त एक तो सुबह का भी है 6:21 से 10:12 तक और दोपहर को 11:44 से 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। इन दो मुहूर्तों में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना आप अपनी परंपरा के अनुसार कीजिए। कोई 9 दिन के लिए करता है और कोई 10वें दिन पारण करता है। 10वें दिन ही पारण करना ठीक होता है, लेकिन कोई 90वें दिन शाम को पारण करके भी जवारे वगैरह निकाल सकता है। तो अपने परंपरा के हिसाब से आप वो कर सकते हैं। और कोई व्रत ना रख सकता हो तो वो अन्न को ग्रहण ना कीजिए, उपवास का कुछ खाइए या दोनों टाइम आप फ्रूट पर रहिए, नहीं तो एक टाइम फ्रूट पर रहिए और शाम को कुछ सादा भोजन कीजिए। तो भी आप इस तरह से भी नवरात्र कर सकते हैं। और जिनको व्रत करना ही नहीं है तो वो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, जवारे भी उगा सकते हैं और अखंड दिया भी माता के नाम का लगा सकते हैं। और इस तरह से 9 दिन कंप्लीट नवरात्र पूरी करके 10वें दिन भी वो पारण करते वक्त कुछ दान धर्म कर सकते हैं। और अष्टमी नवमी को भी आप घर में कुमारिकाओं को कन्या पूजन कर सकते हैं, या नहीं तो अष्टमी नवमी को किसी माता के मंदिर में जाके आप वहाँ भी 9 कन्याओं का आप भोजन जितना लगता है उतना आप सीधा दे के आ सकते हैं। और सीधा के साथ 9 कन्याओं का 1 रुपये के हिसाब से तो आप दक्षिणा दे के आइए, नहीं तो 11 रुपये 21 रुपये आपके हिसाब से जैसे आपको दिल को आपको अच्छी लगे वो आप दक्षिणा ज़रूर दे के आइए। और व्रत नहीं हो सकता ये कारण कहने के बजाय आप शारदीय नवरात्रि में माता के नाम का कुछ भी करिए, नहीं तो शाम को बैठ के आप स्तोत्र पढ़िए, अखंड दिया लगाइए। अखंड दिया का भी आपको नहीं हो रहा तो कलश लगाइए, शाम को सुबह दिया लगा के कुछ शाम को हमेशा के लिए डेली एक ही स्तोत्र पढ़िए। और इसी तरह से अष्टमी नवमी को घर में आप होम हवन कीजिए। होम हवन से हमारे घर में हमारी नेगेटिविटी चली जाती है और सुख आता है। इसलिए होम हवन के ध्वनि से घर में शुद्धता का वातावरण आ जाता है और हमारे भगवान को भी ऊर्जा उस हवन से और भोग से मिलती है। हवन करने के बाद थोड़े से हवन में थोड़ा सा भोग भी आप मीठी पूरी का आप भोग हवन के टाइम लगा सकते हैं। जो व्रत नहीं करते वो भी कर सकते हैं और जो व्रत करते हैं वो भी हवन करके आप पूरी तरह से अष्टमी नवमी का भोग आप हवन में कर सकते हैं। अष्टमी नवमी का आप जो भोग बनाएंगे उसमें आप नमक प्याज लहसुन का प्रयोग ना कीजिए। भगवान को भोग देते वक्त ना करिए और खुद भी ना खाइए। और जो महिला है व्रत ना करती हो तो वो कम से कम लहसुन प्याज का 9 दिन तक त्याग कीजिए। इस तरह से आप भी माता का नवरात्र कर सकते हैं। नवरात्र में आप दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं। आप माँ लक्ष्मी की साधना भी नवरात्र में कर सकते हैं। और आपकी कुलदेवी है उसका टाक आपके घर में जो है परंपरा से जो चली आ रही है कुलदेवी उसका भी आप नवरात्र में आप टाक वो रख सकते हैं। इसी तरह से आप अपने इष्ट देवी का नवरात्र में पूजा पाठ कर सकते हैं, उसी का स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं। देवी सूक्त भी नवरात्र में पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से आगे मैं और नवरात्रि का वीडियो बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
वीडियो खास करके इसलिए बनाया था कि आपको शुभकामनाएं दे सकूं। नमस्ते, अभी के लिए धन्यवाद।